लोकल वॉइस न्यूज़ की नई व्लॉग के तहत हम आपको बताते चले कि हम रिटेलिंग क्षेत्र में उभरते युवाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने की पहल कर रहे हैं और उनके बारे में हम अपने अपकमिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से व्यूअर्स के लिए फेस टू फेस इंटरव्यू साझा करना हमारा प्रयास है। आज हम आए हैं रामपुर शहर के युवा व्यवसायी 34 वर्षीय युवा रचित अग्रवाल जी के पास। जैसा कि हमने आपके बारे में जाना है, आप टेक्सटाइल रिटेलर के प्रोफेशन में हैं। आप रिटेलिंग आइडियाज़, फैशन स्टाइलिंग में एक्सपर्ट हैं। आप विख्यात टेक्सटाइल कंपनी रेमंड द्वारा आयोजित कौन बनेगा मास्टर स्टाइलिस्ट कॉन्टेस्ट के जोनल लेवल में सिलेक्ट होकर साल 2017, 18 और 18-19 में फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट के तौर पर टॉप मास्टर स्टाइलिस्ट कैटेगरी में नाम दर्ज करा चुके हैं। ये नेशनल लेवल का कॉन्टेस्ट रेमंड द्वारा साल में एक बार रेमंड हेडक्वार्टर थाने महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य नए फैशन व मास्टर स्टाइलिस्ट टैलेंट की खोज करना है। हमने ये भी जाना है कि आप अपने फैशन नॉलेज को अपडेट रखने के उद्देश्य से आप समय समय पर फैशन स्टडीज़ व बिजनेस स्टडीज़ करना भी आपकी हॉबी में से एक है। आप फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा सर्टिफाइड फैशन इनसाइट भी हैं। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स के लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट कोर्स भी कर चुके हैं। आप गूगल डिजिटल अनलॉक से फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और एक्सेंचर जैसे प्रसिद्ध प्रोफेशनल कंपनी से डिजिटल स्किल रिटेल सर्टिफाइड हैं। ऐसे ही और भी बिजनेस कोर्स हैं जिसमें आप सर्टिफाइड हैं। आइए जानते हैं खुद रचित जी से इनकी ज़ुबानी, इनका रिटेलिंग ज्ञान और इनके रिटेलिंग आइडियाज़। पहला सवाल ये है रचित आपसे कि आप कैसे टेक्सटाइल प्रोफेशनल में आए और रिटेलिंग को ही क्यों चुना आपने? सबसे पहले आपका धन्यवाद। काफ़ी सही जानकारी एकत्रित की है आपने। इस टेक्सटाइल सेक्टर में आना कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी। टेक्सटाइल मेरा पारिवारिक व्यवसाय रहा है और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो इस व्यवसाय को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और सही मायने में अगर देखा जाए तो ये मेरे अंदर है। लिटिल एज से ही, 10 साल की लिटिल एज से ही मैंने ये अपने पिताजी से सीखा है और काफ़ी करीब से मैंने इस व्यवसाय को देखा है, टेक्सटाइल सेक्टर को। और सही मायने में मुझे रुचि को इसमें इसलिए लगती है क्योंकि ये मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस अप रखता है। नए नए लोगों से मिलना और अपनी पसंद को ग्राहकी पसंद बनाना की जो कला इसमें है वो मुझे बहुत पसंद है। आपने कहा रिटेलिंग आपको कॉन्फिडेंस बनाता है, दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा है कि 10 साल की ही छोटी सी एज से ही मुझे अपने पिताजी से रिटेलिंग स्किल देखता आ रहा हूँ। मुझे रिटेलिंग क्षेत्र बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें अपने आप को प्रूव करने का आपको भरपूर मौका मिलता है। अपने कार्य की सही जानकारी और अनुभव के साथ आप जब खुद को प्रेजेंट करते हैं तो स्वाभाविक है आपका कॉन्फिडेंस अप होगा ही। मैं रिटेल लाइन में P2 पॉलिसी पर काम करता हूँ। P2 यानी परफेक्शन और प्रॉमिसिंग। रिटेल लाइन में फेयर रहना बहुत जरूरी है जो आपको काफी आगे तक ले जा सकता है। आपके हिसाब से रिटेलिंग इंटरेस्टिंग क्यों है? मुझे रिटेलिंग इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि मुझे ये पसंद है। इस प्रोफेशन में आपको कोई फेक नहीं बनना होता। आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपना व्यक्तित्व रखना होता है। जैसे ही आप हैं वैसे ही आपको दर्शाना है। यही रियलनेस आपको आपके कार्य क्षेत्र में एक पहचान दिलाती है। फैशन डिजाइनिंग के विषय में आपकी क्या राय है? According to me, it's the art of creative thinking. After being fashion insight as well as known as fashion stylist and especially settled in small town, आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफी कुछ नया देना पड़ेगा। आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई हो जाती है और उनकी जो उम्मीद रहती है कि आप उनको लिए क्या नया दे सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे शो कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो अनकॉमन होना चाहिए। साथ ही प्राइस लिस्ट बजट से बाहर भी ना होना चाहिए। छोटे शहरों में भी आजकल हर कोई अपने आप को परफेक्शन टैलेंटेड समझता है। फैशनेबल टैलेंट कह सकते हैं इसे आप। और अपने मन की आउटफिट कस्टमाइज कराने के लिए वो एक जागरूक, अपडेटेड, बिग स्टॉकिस्ट और खुशनुमा एम्बियंस जो होती है उसकी तरफ रुख करता है। और ये हमें बड़ी गर्व की बात है, हम सब चीज़ देने में अपने कस्टमर को सफल रहे हैं। हमने अपने कार्य को मार्केट कंपटीशन से बिल्कुल अलग रखा है और सही मायने में आगे ले गए हैं। आज आसपास के जिलों में भी हमारे फैशन फैब्रिक वैरायटी को और सर्विस को टक्कर देने की स्थिति में कोई नहीं है। ये बात इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह सकता हूँ, इसके पीछे हमारे ग्राहकों का असीम प्यार है, भरोसा है, जिसका प्रमाण आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। गूगल पे हमें अपने कस्टमर से हाई रेटिंग रिव्यू मिले हैं जो हमें काफ़ी
प्राउड फील कराते हैं। फैशन डिजाइनिंग को बेहतर समझने के लिए आपको खुद की फैशन नॉलेज को हमेशा परखना होगा और नॉलेज को अपडेट करने के लिए उसको आपको होमवर्क करना पड़ेगा और क्षेत्रीय फैशन से लेके विश्वव्यापी फैशन इंडस्ट्री की जानकारी होना आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं भी फैशन कोर्सेज को अक्सर देखता रहता हूँ और उसको पढ़ने के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी करता रहता हूँ। अपने क्लाइंट को आप कैसे समझ पाते हैं? देखिए, मेरा मानना रहा है टेक्सटाइल रिटेलिंग एक साइकोलॉजिकल बेस्ड वर्क प्लेटफॉर्म है। आपकी जितनी अच्छी पकड़ आपकी साइकोलॉजी पावर पर होगी, आपको उतना आसान होगा ग्राहक को गुड्स डिलीवरी कर देने में। साइकोलॉजी में स्मार्ट रिटेलर को कस्टमर की पहचान उसके स्टोर गेट्स के एंट्रेंस से ही पता चल जाता है। आखिरी सवाल, रिटेलिंग में दिलचस्पी रखने वालों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? समझिए इस बात को कि आप अपने वर्क प्रोफेशन में एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके प्रोफेशन में मेंटली प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे। जिंदगी आपको हर रोज नया कुछ सिखाती है। ऐसा ही हमारे प्रोफेशन में है, आपको रोज नया होकर अपनी वर्क सीट पर बैठना होता है, क्योंकि अगर आप किसी विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं और संपूर्ण नहीं होते हैं तो आपको अपने प्रोफेशन में हमेशा दिक्कत ही सामने पड़ेंगी। समय समय पर खुद को अपडेट रखने के लिए सीखना होगा, अपने प्रोफेशन की पूर्ण जानकारी रखनी होगी। साथ ही क्लाइंट को आपके प्रेमिसेस में कंफर्ट फील जरूरी होने चाहिए। समय समय पर कस्टमर को एक्साइटेड ऑफर देने में आप उस कस्टमर से हमेशा हेल्दी रिलेशन बनाए रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे रिटेलिंग आइडियाज, टिप्स, फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रोथ, स्मार्ट सेलिंग, स्मार्ट रिटेलिंग और भी अनेक जो बिजनेस का आइडियाज हैं, उसके लिए आप मेरे वेब पेज पर और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद रचित जी जानकारी साझा करने के लिए। अगर आपको भी इनसे कुछ पूछना हो तो आप नीचे दिए गए कंटेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।